કાર્યક્રમની 67મી કડીમાં સાજા કરે આપણા વિચાર. કારગિલના શહીદાને કર્યા નમન. કોરોના કાળમાં દેશની એકજૂટતાની કરી તારીફ. आज करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ माते देशभर में हो रहा है कार्यक्रम. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कर्या शहीदा ने नमन. जोधपुर में सामाजिक संगठन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शहीदा ने दी श्रद्धांजलि. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलावा खातर राज्यपाल ने दियो संशोधित प्रस्ताव. 31 जुलाई ने विधानसभा रो सत्र बुलावारी करी अपील. प्रदेश में आज 611 नवा कोरोना संक्रमित मरीजा ने साथे कुल आंकड़ो पूंग्यो 35,909. अलवर में पाया गया सबसु बत्ता 150 संक्रमित मरीज. मरवाड़ा की संख्या पूगी 621. और राज्यभर में टिड्डियां प्रकोप जारी. बीकानेर में हेलीकॉप्टर से करे जा रही है दवारो छिड़काव. वटे अलवर में पारंपरिक साधनारी ली जा रही है मदद. नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत है. मैं राजेंद्र हंस. अब समाचार विगतवार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश दुनिया रा लोगा रे साथे अपना विचार साझा कर्या. मासिक रेडियो कार्यक्रम री या 67वीं कड़ी है. प्रधानमंत्री करगिल विजय दिवस रे मौके वीर शहीदा ने याद कर्या था. सोशल मीडिया माथे चाल रहा #करेज इन करगिल अभियान रो जिक्र कर्या और युवाओं से आह्वान कर्या कि वे वीर सपूतारी कहानियां ने साझा करें. इन मौके वणा करगिल विजय री स्मृति में अटल बिहारी वाजपेयी रा लाल किला सु दियो उद्बोधन ने भी याद कर्या. प्रधानमंत्री कोरोना सु मुकाबला में देश री एकजुटता री प्रशंसा करता था. कहा कि कई देशों की तुलना में भारत री रिकवरी रेट बेहतर है और मृत्यु दर काफी कम है. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है. आज कारगिल विजय दिवस है. 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था. साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता. पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था. भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था. लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ. यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना. ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं. इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी. लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा. आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान. लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई. मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है. आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है. साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है. निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है. लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है. कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है.
हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई विषय माथे अपनी राय राखी और करगिल शहीदा ने नमन कर्या। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और भाजपा दूजा कार्यकर्ता रेडियो माथे प्रधानमंत्री इन कार्यक्रम ने सुनिया। जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रेडियो कार्यक्रम मन की बात रे जरिए लोगों से जुड़िया। इन दौरान जयपुर में भी लोग प्रधानमंत्री की बातों ने ध्यान से सुनिया। लोगों ने बताया कि वणा प्रधानमंत्री इन कार्यक्रम रो हर महीना इंतजार रहे है। आज प्रधानमंत्री कोरोना से बचवा खातर जो सावधानियां रखवारी बात कही वे वणा ने लोग सराहरिया है। देखिए, मोदी जी ने आज मन की बात में जो कारगिल दिवस का जिक्र किया, कारगिल में जो हमारे जवान शहीद हुए थे और उन्होंने अपनी जान देकर हमें विजय दिलाई थी और आज इसीलिए आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया और सभी शहीदों को याद किया। उन्होंने अपने उस दिन को भी याद किया जब वो कारगिल की चोटी पे गए थे विजय के बाद और वहाँ शहीदों का उन्होंने हौसला बढ़ाया था, जैसे वो हमेशा बढ़ाते रहते हैं हौसला अपने जवानों का। उसके बाद उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए बोला कि आप हमेशा मास्क लगा के रखें, क्योंकि जब ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी हम बात करते वक्त मास्क उतार देते हैं। तो कोरोना से अभी भी खतरा बना हुआ है, बराबर आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बार बार जब भी ज़रूरत हो, जब भी किसी के संपर्क में आएँ तो हाथ जरूर धोएं। मोदी जी का हमेशा इंतज़ार रखते हैं। उन्होंने आज भी कहा कि हमें हमेशा मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है और हमें 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम ने जोधपुर में विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए सुनो गयो। प्रसारित कार्यक्रम रे पछे प्रबुद्ध जना प्रधानमंत्री कानी सु चर्चा करया गया। विभिन्न मुद्दा माथे अपनी राय व्यक्त कीनी और प्रतिक्रिया भी दी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने आज मन की बात की है और मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने जो अच्छे 70% से जो स्टूडेंट आए हैं उनसे लाइव बात की है और उनका मनोबल बढ़ाया है, जिससे आने वाले समय में और भी जो स्टूडेंट विद्यार्थी होंगे उनका भी हौसला अफजाई हुआ कि हम भी अच्छे नंबर लेकर आएंगे, जिससे प्रधानमंत्री जी हमसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने लेह लद्दाख और चीन के बारे में बात करी और जो आर्मी वॉलंटियर्स है उनकी जो वेबसाइट बनाई गई है उस पर युवाओं को जाने का आह्वान किया। आज कारगिल दिवस है, आप सब लोग उस वेबसाइट पर जाएं और सेना के जो पराक्रम किया है सेना युवाओं द्वारा, सेना के जो मेजर और जो भी जनरल्स के द्वारा, उनकी सबकी ज्ञाता वार्ता वहाँ पे है, वो सब देखे और एक सबको इस चीज़ का प्रचार प्रसार करे। देश आज करगिल विजय दिवस री सालगिरह मना रियो है। विजय दिवस री 21वीं वर्षगांठ माथे पूरो देश भारतरा वीर सपूतारा अदम्य साहस और कुर्बानी ने याद कर रिया है। इन मौके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रे अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह शहीदा ने नमन कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि शहीदारी वीरता पीढ़ियां ने प्रेरित करती रही। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 1, ये राजमार्ग मुश्को घाटी, द्रास, करगिल, बटालिक सेक्टर से होते हुए लेह तक जाता है। यही सड़क सियाचिन के दक्षिणी हिस्से में सैनिकों के लिए जरूरत के सामान पहुंचाती है। पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पार कर भारतीय सीमा में स्थित चोटियों और पहाड़ों पर भारी हथियार और गोला बारूद के साथ छिपकर बैठ गए।
पाक सेना ने भले ही घुसपैठ 1999 में की, लेकिन इसकी रूपरेखा वो अंदर ही अंदर 1998 से ही बना रहा था। स्कार्दू में मुशर्रफ ब्रिगेड कमांडर था। उस टाइम से इसने ये प्लान किया था कि ये जो गैप है इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि हम ने सियाचिन के कब्जे में कर लिया था। मई 1999 के शुरुआती दिनों में भारतीय सेना को पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश का पता चल चुका था। पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के करीब 5000 सैनिक घुसपैठियों के वेश में भारतीय चौकियों पर जमे हुए थे। भारत ने अपनी ही पहाड़ियों पर छुपे बैठे पाकिस्तान के सैनिकों पर भीषण पलटवार किया। भारतीय तोपों ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मनों को दहला कर रख दिया। लड़ाई मुश्किल, बहुत मुश्किल होती जा रही थी। उसी समय भारतीय थल सेना को मदद देने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। जैसे ही वायुसेना को आदेश मिला, उसके लड़ाकू जहाजों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू हो गए। ये वायुसेना के लिए पहला युद्ध था जो इतनी ऊंचाई पर लड़ा गया। शुरुआत में भारतीय वायुसेना ने MiG-21, MiG-23, MiG-27 को जंग के मैदान में उतारा। टाइगर हिल पर अंतिम लड़ाई की शुरुआत 3 जुलाई 1999 की रात 8 बजे शुरू हुई। बोफोर्स पीछे से गरज गरज कर जवानों का हौसला बढ़ा रहा था। अगले दिन सुबह 11 बजे जवान टाइगर हिल की चोटी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। यहां पर पाकिस्तानियों से आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई। अब उन्हें ऊंचाई का कोई फायदा नहीं था। रात 1:30 बजे टाइगर हिल की चोटी भारतीय सैनिकों के नियंत्रण में थी। भारतीय सेना एक के बाद एक द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर की तमाम हिमालय की चोटियों पर विजय का तिरंगा लहराती रही। आखिरकार 26 जुलाई को आखिरी चोटी पर भी जीत पा ली गई। दो दशक पहले लिखी गई इस जांबाजी की दास्तान में हमारे 500 से ज्यादा जांबाजों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1300 जवान और ऑफिसर घायल हुए। दुश्मन को जवाब मिला और हमने भी कुछ सबक सीखे। राज्यरो झुंझुनू जिलो शहीदा और सैनिकारी वजह से जाने जावे है। कारगिल युद्ध में झुंझुनूरा 19 जांबाज सैनिक शहीद हुआ है। 21वां कारगिल विजय दिवस रे मौके आज झुंझुनूरा शहीद स्मारक माथे जिला कलेक्टर उमरदीन खान कारगिल वीराने श्रद्धांजलि दीनी। वना कहा कि झुंझुनूरी मिट्टी शूर वीराने पैदा करें जो मां की रक्षा खातर तत्पर रहे हैं। वटे पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा भी शहीद स्मारक पुगर शहीदा ने नमन कराया। इस युद्ध में 19 लोग शहीद हुए थे, उनको मैं श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं और नागरिकों से और सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि इनके प्रेरणादायक जीवन से लगातार सीखते रहें और इनके परिवारों को, इन लोगों को, इनके पड़ोसियों को और बाकायदा लोगों को जागृत करने के लिए सब लोगों को सम्मान दें और साथ में इनकी जीवन से प्रेरणा लें। ये झुंझुनू की माटी हमेशा देश के लिए अपने वीर सपूत देती आई है। उन्हीं की प्रेरणा से आने वाली पीढ़ी भी आगे इस देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष इस तरह मेले लगते रहेंगे। हम श्रद्धा से उनको याद करते रहेंगे। शहीदों के परिवार को हम सब मिलकर के सहयोग और संबल प्रदान करेंगे और नई पीढ़ी को हमारे शहीदों से प्रेरणा मिले, इसके लिए हम सब प्रयास और तत्पर रहेंगे। भारत का एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें हमने कारगिल में दसार सेक्टर पे जो दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पे लड़ाई हुई उसमें विजय प्राप्त की। इसमें हमें सबसे ज़्यादा गर्व है कि जो राजस्थान सैनिकों की भूमि है उसमें हमारे राजस्थान के सैनिकों ने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया। JNK में शहीद हुए थे, गोली लग गई थी उनके डायरेक्टली सीने के अंदर, तो वो शहीद हो गए थे। 4 अप्रैल 2001 को शहीद हो गए थे। उस टाइम मेरा बेटा 13 महीना का था और मैं अभी जिला सैनिक बोर्ड में उनकी जगह ही नौकरी कर रही हूँ। शहीदों का ही काम करती हूँ। शहीदों के कामों में मेरी बहुत रुचि रहती है। हर महीने में हर शहीद वीरांगनाओं के घर फ़ोन करती हूँ। किसी शहीद वीरांगनाओं को मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं आने देती।
भारतीय जांबाज 21 साल पहली 26 जुलाई 1999 ने कारगिल फतेह કર્યા और पाकिस्तान ने पटकनी दी ही 2 महीना चाल्या इन युद्ध में भारत रा 527 जवाना शहीद हो गया। इन क्रम में जोधपुर विश्व हिंदू परिषद कानीसू शहीदा ने याद कराया गया और सोशल डिस्टेंसिंग रो ध्यान भी रखता थका विश्व हिंदू परिषद रा कार्यकर्ताओं शहीदा ने याद कराया और पुष्पांजलि अर्पित की। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और मुंह पे मास्क लगाकर जो प्रशासन द्वारा एक संख्या बताई गई है उससे अधिकतम संख्या न करते हुए आज कारगिल में जो 1998 में शहीद हुए थे और भारत द्वारा पाकिस्तान पर विजय की प्राप्ति हुई, घुटने टेकने पे मजबूर किया और विजय प्राप्त की। इस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में जोश और हर्षोल्लास के साथ में इस कारगिल विजय दिवस को मनाया। वंदे मातरम, भारत माता की जय, देश के सम्मान में बजरंग दल के मैदान में इस प्रकार के नारों का उद्घोष करते हुए बजरंग दल का कार्यकर्ता आज हर्षोल्लास के साथ इस कारगिल विजय दिवस को मना रहा है। मातृभूमि री रक्षा करता थका शहीद होया बेटा माथे आज वणा और देश ने गर्व है। यो कहना है जयपुर निवासी शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज रा पिता ओम प्रकाश शर्मा रो। आज कारगिल विजय दिवस माथे बेटारी यादा ने संजोता थका नम आंख्यासू वणा बताया कि शहीद अमित कभी यो नहीं बतायो कि वो सेना माए जा बचावे है, पण वणारी डायरी सू माने देश प्रेम रो पतो चाल्यो। शर्मा रो कहना है कि हर व्यक्ति माए सबसू पहली देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। कारगिल युद्ध जो लड़ा गया था बहुत ही विषम परिस्थिति में लड़ा गया था। 17,000 से 20,000 की फुट ऊंचाई पे था, जहाँ पे हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को वहाँ से खदेड़ दिया। ये इंडियन सैनिकों की ही एक वीरता का उदाहरण है जो इतनी ऊंचाई बैठे हुए शत्रु को बाहर निकाल दिया। कैप्टन अमित भारद्वाज मेरा पुत्र था। शुरू में ही उसका रुझान था जाने का या नहीं था ये मुझे पता नहीं, क्योंकि जब भी मैं पूछता था कि भाई तुम्हारा कैरियर तुम्हें क्या बनाना है, उसने पापा टाइम बताया कि मैं क्या बनूंगा। बाद में जब शहीद हो गया तो उसके बाद में उसकी डायरी में जो मिली है, उस डायरी में जो बातें लिखी है उससे मतलब लगता है कि वो जब शुरू में ही जब था तो उसने तय कर लिया था कि मुझे आर्मी में जाना है। तो एक उसने हम डायरी में लिखा था कि आज मैं गॉड फादर उपन्यास पढ़ रहा हूँ, और गॉड फादर उपन्यास पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा मैं खुद गॉड फादर हो गया हूँ। परंतु ये तो पॉसिबल नहीं है, पर मेरी एक सीक्रेट एम्बिशन है टू बिकम वन मैन आर्मी अगेंस्ट ऑल द बैड पीपल हु आर न्यूसेंस सोसाइटी। इसके लिए या तो मैं पुलिस सेवा में जाऊंगा या आर्मी में जाऊंगा। ये उसने 20 साल की उम्र में लिख दिया था। मुझे गर्व है कि मेरे पुत्र ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों ने छोड़ दिया। आर्मी से अच्छा कोई संगठन नहीं हो सकता, परंतु ये जरूरी नहीं है कि सारे आदमी आर्मी में जाएँ, देश की सेवा करने के लिए तैयार रहें। वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, वैज्ञानिक हो, कुछ भी हो, परंतु इस बात को नहीं भूले कि हमारा देश है। देश की रक्षा करने के लिए किसी रूप में सेवा कर सकते हैं। देश का मान सम्मान वो बड़े में बढ़ा सकते हैं और वो देश को वही सोने की चिड़िया बना सकते हैं। विधानसभा सत्र ने लेर प्रदेश में सियासत गरमावी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलावा खातर 7 दिन रा नोटिस रे साथे संशोधित प्रस्ताव राज्यपाल ने भेजो है। राज्यपाल अब इन माथे आपनो निर्णय लेवेला। गहलोत 31 जुलाई ने विधानसभा रो सत्र बुलावारी राज्यपाल सु निवेदन कर्यो है। वटे कांग्रेस सोशल मीडिया माथे स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान भी शुरू कियो है। इनसु पहली कले विधायक दल री बैठक में मुख्यमंत्री भाजपा माथे वणारी सरकार ने अस्थिर करवा खातर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री आवास माथे कैबिनेट री बैठक रे पछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रो राज्यपाल कलराज मिश्र सु मुलाकात करवारो कार्यक्रम हो, पण संशोधित प्रस्ताव राज्यपाल ताई नी पुंग्यो। वणा समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं सु देशरा सगड़ा राजभवनारे सामे प्रदर्शन करवारो आह्वान कीनो। और कांग्रेस इसकी कारक है। भले ही बीजेपी पर तोहमत देती हो, लेकिन अपने विग्रह के कारण स्पीकर का नोटिस दिया जाना, मामला फिर उच्च न्यायालय फिर उच्चतम न्यायालय में जाना और उसके बाद लगातार सरकार का बाड़े में बंद रहना, प्रदेश में कोरोना के कालखंड में और पूरी व्यवस्थाएं ठप होना, लगातार मौतें और संक्रमण बढ़ना, अपराध बढ़ना और अपराध के साथ साथ विकास के काम ठप होना, ये सरकार की वानगी है। हम पूछते हैं कि सरकार कब तक बाड़े में बंद रहेगी, लेकिन दृश्य दूसरा देखने को मिला
कि सदन को बुलाने के लिए राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद को चुनौती देते हुए और राजभवन को घेरने की धमकी देते हुए मुख्यमंत्री ने जो असंवैधानिक काम किया, उससे पूरा प्रदेश देश में शर्मसार हुआ है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितारो ग्राफ लगातार बढ़तो जा रह्यो है। आज 611 नया पॉजिटिव सामे आबारे पाछे कुल संक्रमित मरीजारी संख्या 35,909 वेगी है। इनमें से 25,353 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही 24,250 ने अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। एक्टिव केस 9,935 शेष बचा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग कानीसू जारी आंकड़ा रे मुजब आज सबसू बत्ता 150 कोरोना संक्रमित अलवर में पाया गया। इनरे अलावा जोधपुर में 76, कोटा में 68, नागौर में 49, जयपुर में 37, जयपुर में अजमेर में 36, बाड़मेर और चूरू में 28, भरतपुर में 25, उदयपुर में 23, सीकर में 20, झुंझुनू में 14, 12 जालौर में 11, झालावाड़ में 4, दौसा और हनुमानगढ़ में 3-3, प्रतापगढ़ जैसलमेर में 1 पॉजिटिव मरीज पायो गयो है। आज 8 और लोगारी मौत रे पछे इन महामारी से मरवाड़ारी संख्या 621 पूगी है। सीकर शहर में कोरोना रा लगातार बढ़ता मामला ने देखता था व्यापारी वठेरा बाजार ने सुबह 9 से शाम 6 बजे ताईं खोलवारो फैसलो लियो है। व्यापार संघरी बैठक रे पछे बताया कि सोमवार से शनिवार ताईं बाजार शाम 6 बजे ताईं खोला जावेला, जबकि रविवार ने पूरो दिन बाजार बंद रखो जावेला। कोरोना महामारी का जो संक्रमण बढ़ रहा है, कभी 20 आ रहे हैं, कभी 30 आ रहे हैं, कभी 10 आ रहे हैं, कभी 15 आ रहे हैं। इसको देखते हुए सब व्यापारी संगठनों ने मिलकर ये तय किया है कि हम सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक अपने प्रतिष्ठान। भारत रा वीर सैनिकारी बहादुरी और बलिदान की कहानियां लोगों खातर एक मिसाल है। एक ऐसी मिसाल है सेनारा जवान उदयवीर सिंह यादवरी, जो देश सेवा के दौरान एक हादसा में अपना दोनों पैर गंवा दिया। इनके पछे वना संघर्ष करता था, जीवन से हार नहीं मानी। इन खातर वे आज लोगों की प्रेरणा बनया हुआ है। मुल्कों द्वारा थोपे गए युद्धों से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक तक भारत के इतिहास में भारत के वीर सैनिकों की गाथाएं लबालब भरी हुई हैं। इसी गाथाओं में भारत के सैनिकों का बलिदान और बहादुरी के किस्से मिसालों के रूप में हैं। आज एक ऐसी ही मिसाल करगिल विजय दिवस पर हमारे साथ हैं, जिनका नाम है उदयवीर सिंह। जय हिंद सर, मैं उदयवीर सिंह यादव। मुझे सेना में जाने की प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली। मेरे पिताजी 1947 से 1952 तक आर्मी मेडिकल कोर में कंपाउंडर थे और उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में जो घायल सैनिक हो जाते थे उनकी सेवा की। 1997 में मेरे को भटिंडा पोस्टिंग कर दी गई। भटिंडा आने के बाद में हमारी जो क्लास 5 व्हीकल्स ख़राब हो जाते हैं उनको हमें दिल्ली कैंट पहुंचाने का, सीओडी दिल्ली कैंट पहुंचाने का जिम्मा मिला। जिम्मा मिलने के बाद में हम 3 आदमी भटिंडा से मालगाड़ी के ओपन वैगन में बैठ गए और अपने उस जो आर्मी का व्हीकल्स था उसको सीओडी दिल्ली कैंट पहुंचाने के लिए हम तैयार थे। 29 सितंबर 97 की डेट थी और ये दुर्भाग्य ये रहा कि वो शंटिंग थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी और शंटिंग होते ही मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं पटरी के बीच में गिर गया। पटरी के बीच में गिरते ही मेरे दोनों पैर चले गए। मेरा बेस हॉस्पिटल में 2 साल तक ट्रीटमेंट चला और मेरे को ये कृत्रिम पैर लगा दिए गए। मैंने 2005 में इग्नू में अप्लाई किया और 2009 में मेरा एमसीए कंप्लीट हो गया। एमसीए कंप्लीट होते ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा असिस्टेंट मैनेजर के पद पर प्रमोशन हो गया। अच्छा, संघर्ष के दिनों में केंद्र सरकार की कोई ऐसी योजना जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हुई? हाँ, संघर्ष के दिनों में केंद्र सरकार ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। 1 रैंक पेंशन में मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ये जुलाई 2014 में इम्प्लीमेंट हुई थी। इसके मिलने से मेरे को फाइनेंशियल संबल मिला और जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने सभी सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दी है। इससे बूंदी जिला में प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना कोरोना काल में 2 लाख से भी 72 परिवार खातर वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत प्रति व्यक्ति परिवार 5 किलो गेहूं हिसाब से उचित मूल्य दुकान माथे गेहूं निःशुल्क मिल रहा है। साथ ही दाल और चना भी निःशुल्क दिए जा रहा है। जिला में 4 महीना से उचित मूल्य दुकान माथे रसद विभाग कानीसू 13,100 मीट्रिक टन गेहूं वितरित करे जा चुके हैं। प्रदेश में टिड्डियारो प्रकोप लगातार बने हुए है। आज फिर कई जगह माथे टिड्डियां रा बड़ा दल देखा गया।
कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण संगठन कानिसू दवामारो छिड़काव कर नियंत्रण रा प्रयास किया जा रहा है। बीकानेर जिलारा गुसाईसर और नापासर गांव में टिड्डियारो बड़ो समूह देखो गयो। वच्चे पटे पहली बार हेलिकॉप्टर की मदद से दवारो छिड़काव करो गयो। अलवर में एक बार फिर टिड्डी दल ने दस्तक दी है। जिलारा मुंडावर, बांसुर और अलवर तहसील रा कई गांव में टिड्डियां देखी जा चुकी है। कृषि विभाग सतर्कता बढ़ा दी है। विभाग किसाना सु पारंपरिक तरीका से टिड्डियां भगावारी अपील की है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर माते सूचना देवारी अपील भी की है। सीमावर्ती हनुमानगढ़ जिला टिड्डियारा आतंक से मुक्त नहीं हो पा रहा है। जिलारा कई इलाका में टिड्डियारो असर देखो जा रहा है। नौहर कस्बा में लगातार 10वां दिन भी इलाका में टिड्डी दल रा पड़ाव रे चालता किसान चिंतित रहा। हालांकि कृषि विभाग कानिसू लगातार रसायन रो छिड़काव करो जा रहा है और किसाना बाकी मदद ले रहा है। हमारे इस क्षेत्र में पिछले 10 दिन से लगातार टिड्डी दल आ रहे हैं। अब तक लगभग 15 से अधिक टिड्डी दल का पड़ाव हो चुका है। एक दिन में 5 से 6 तक टिड्डी दल इस क्षेत्र में गमन करते हैं और रात को लगभग 3 से 4 तक के टिड्डी दल का पीछे रहा था। रात हमारे इस क्षेत्र में लगभग 7 टिड्डी दल के पड़ाव रहे हैं और काफ़ी स्थिति खराब है। दिनों दिन इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हम हमारे उपलब्ध संसाधनों की क्षमता में स्थानीय कृषकों के साधनों का उपयोग करते हुए तथा एलसीओ के वाहन का उपयोग करते हुए नियंत्रण हेतु प्रयास कर रहे हैं। लड़की का एक किसान हूँ और यहाँ पर कल सुबह भी इसी समय टिड्डी दल आया था और यहाँ पर छिड़काव भी किया गया था सरकारी विभाग द्वारा और उनमें काफ़ी रिजल्ट देखने को मिला। कुछ टिड्डियाँ मरी भी हैं और कल शाम को फिर आया और आज ये फिर से टिड्डी दल एक और आया है। और आखिर में खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम की 67वीं कड़ी में साझा करे अपना विचार। करगिल रा शहीदा ने कर्या नमन। कोरोना काल में देश की एकजुटता री करी तारीफ। आज करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ माथे देश भर में हो रहा है कार्यक्रम। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कर्या शहीदा ने नमन। जोधपुर में सामाजिक संगठन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलावा खातर राज्यपाल ने दियो संशोधित प्रस्ताव। 31 जुलाई ने विधानसभा रो सत्र बुलावारी करी अपील। प्रदेश में आज 611 नुआ कोरोना संक्रमित मरीजा साथ कुल आंकड़ो पूंग्यो 35,909। अलवर में पाया गया सबसे बत्ता 150 संक्रमित मरीज। मरवाड़ा संख्या पूंगी 621। और राज्य भर में टिड्डियारो प्रकोप जारी। बीकानेर में हेलीकॉप्टर से करो जा रहा है दवारो छिड़काव। वटे अलवर में पारंपरिक साधनारी ली जा रही है मदद। इंद्र साके ही राजस्थानी समाचारों यह बुलेटिन पूरो हुआ। नमस्कार।